नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जहाँ बैठते थे कथावाचक उसे क्यों कहते हैं व्यासपीठ। कम लोगों को ही पता है इसकी वजह। चलिए मिलकर जानते हैं इसका महत्व क्या है। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामचरितमानस सहित अनेकों ग्रंथ हैं। धर्म जागरण के लिए समय समय पर कथावाचक इन पुराणों का वाचन करते हैं। जिस स्थान पर कथावाचन बैठते हैं उसे व्यासपीठ या फिर व्यास गद्दी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस स्थान को व्यासपीठ क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी, कथाएं और व्रत त्योहार की जानकारी हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। चलिए जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। मान्यता है कि गणेश जी ने वेदव्यास से सुनकर महाभारत का लेखन किया था। व्यास मुनि महर्षि पराशर और केवट कन्या वेदवती के पुत्र थे। यह व्यासपीठ उन्हीं को समर्पित है। व्यास मुनि को संतों और देवों का प्रमुख माना जाता है, इसलिए किसी भी कथा में व्यासपीठ की पूजा का महत्व हमेशा रहा है। गंगा किनारे बीता बचपन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी स्कूल प्राचार्य एवं लेखक दिलीप कर्ब ने व्यासपीठ से जुड़ी एक कथा के बारे में बताते हुए कहा है कि वेद व्यास जी का बचपन गंगा के किनारे बीता है। वह परम ज्ञानी थे। 4 भागों में वेदों को विभाजित किया था। महाभारत की रचना की थी। एक बार की बात है, एक बार बात उठी कि संतों और देवों का प्रमुख किसे बनाया जाए। तब नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी का नाम सुझाया। नारद जी ने कहा कि वेदव्यास में पराशर मुनि के गुण हैं, केवट कन्या के वो पुत्र हैं, इसलिए उन्हें प्रमुख बनाया जाना उचित रहेगा। इसके बाद व्यास मुनि को संतों और देवों के प्रमुख पद पर बैठा दिया गया। वर्तमान में जिसने भी साधु संत कथावाचन है, वह जिस पीठ पर बैठकर कथा करते हैं उसे व्यासपीठ या फिर व्यास गद्दी कहते हैं। उपासना से प्रसन्न हुई थी नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, मंडला में नर्मदा नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम है। बताया जाता है कि उन्हें यज्ञ करना था। सभी संतों को आमंत्रित किया गया। उनका आश्रम दक्षिण तट पर था और संत उत्तर तट पर खड़े थे। ऐसे में दक्षिण तट पर पूजा नहीं हो सकती थी। तब व्यास मुनि ने नर्मदा की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर नर्मदा प्रकट हुए और अपनी दिशा बदल ली। आश्रम उत्तर तट हो गया। नर्मदा के मानचित्र में आज भी नर्मदा मंडला के पास घुमावदार नजर आता है। दोस्तों, थी ना ये रोचक जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी काफी फायदेमंद लगी होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत त्योहार की जानकारी जानना सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।